इस टाइप के न्यूमेरिकल बड़े आसान होते हैं और पेपर में आने के चांसेस यही कि सबसे ज्यादा होते हैं। या टोटल मान तो 100 ही होगा। अभिक्रिया जब शुरू हुई थी उस टाइम पर टोटल मान तो 100% ही होगा भाई, कोई भी चीज 100% होती है, ठीक है। 100% थी, 90% खर्च होगी तो बच गई कितनी, 10%। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज का टॉपिक है हमारा न्यूमेरिकल्स, जो कि आपके पेपर के अंदर आते हैं 4 नंबर में, ठीक है। हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया पे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए हैं और जिनके अभी आगे आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इन्हें करने से पहले आपको 2 फॉर्मूलों का पता होना बहुत जरूरी है। पहला फॉर्मूला है अर्धायु काल का। अर्ध आयु काल बराबर होता है मेरे पास 0.693 अपॉन में के। ये अर्धायु काल का फॉर्मूला है। के यहाँ पे नियतांक, ये प्रथम कोटि का अर्धायु काल है। और इस के की वैल्यू एक और होती है, के बराबर होता है 2.303 अपॉन में टी लॉग ए नोट अपॉन एटी। ए नोट अपॉन एटी। ए नोट है प्रारंभिक सांद्रता, एटी है इस समय पे, टी समय पे सांद्रता, टी समय है, के हमारे पास वेग नियतांक है और ये अर्धायु काल है, ठीक। इन 2 फॉर्मूले से आप प्रथम कोटि के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सबके सब सोल्व कर दोगे भाई साहब। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल देखो, ठीक है, मैं बोल देता हूं, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी दिख जाएगा। पहला न्यूमेरिकल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल बड़े आसान होते हैं और पेपर में आने के चांसेस नहीं कि सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए जरा क्या बोल दिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वो 60 मिनट है, यानी कि अर्धायु काल टी हाफ। पहले क्वेश्चन में इसने टी हाफ की वैल्यू दे दी और टी हाफ मेरे पास है 60 मिनट। 60 मिनट। आगे क्या बोल रहा, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। कितने समय में, यानी कि टी 90 का मान निकालना है, टी 90%, ठीक है ना। टी 90% हमें निकालना है। क्लियर है, बढ़िया। अर्धायु काल का मतलब क्या होता है, अर्धायु काल वो समय है जिस पे कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा खत्म हो जाता है या आधा खर्च हो जाता है, ठीक है। चलिए उसकी जरूरत नहीं है हमें, सिंपल सिंपल हम यहां से के निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे, के निकाल सकते हैं हम इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि हमें टी ऑफ की वैल्यू पता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से उस फॉर्मूले में थोड़ा सा इधर करूंगा कि के बराबर मैं कर दूंगा 0.693 अपॉन में टी हाफ। टी हाफ एकदम सही, के इधर आ गया और ये नीचे चला गया, बढ़िया। अब 0.693 अपॉन में टी हाफ की वैल्यू 60 मिनट है, 60 से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया। अब ये के की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, ये समय निकालना है जो टी 90 है। अब ये वाली इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो कि भैया के बराबर होता है 2.303 और के की वैल्यू मैंने कितनी निकाल दी, 0.693। के बराबर होता है 2.303 अपॉन में टी, अब ये 90% का निकाल रहा मैं, 90% का, ठीक है, लॉग ए नोट अपॉन एटी। अब ये बताओ मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, टोटल अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है वो 100% होता है। कोई भी चीज 100% होती है पूरी, ठीक है, कोई भी चीज 100% होती है। अगर वो 90% खर्च हो चुकी, 90% खर्च हो चुकी तो कितनी बची, 10%। अगर 90% खर्च हो चुकी तो कितनी बची, 10%। और ये मेरे पास जो सांद्रता होती है 80, ये बची हुई सांद्रता हुआ करे, तो बची हुई कितनी है भैया, 10%, क्योंकि 90 तो खर्च हो चुकी, बच गई 10। और टोटल कितनी थी, ये प्रारंभिक सांद्रता, टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100। तो ए नोट की वैल्यू 100 हो गई और ए टू की वैल्यू 90% खर्च होने के बाद जो बच गई 10 हो गई। तो ए टी की वैल्यू 10 हो गई यहां से और ए नोट की वैल्यू 100 हो गई, बहुत बढ़िया। के की वैल्यू मैंने निकाल दी, ये रही के की वैल्यू। तो के की वैल्यू यहां पर रख दो 0.693 अपॉन में 60 बराबर 2.303 अपॉन में टी 90%, ठीक है। टी बड़ा लिखो छोटा लिखो सब फर्क नहीं पड़ता, लॉग ए नोट की वैल्यू 100, कि भैया टोटल मान तो 100 ही होगा। अभिक्रिया जब शुरू हुई थी उस टाइम पर टोटल मान तो 100% ही होगा भाई, कोई भी चीज 100% होती है अपने में, ठीक है। तो 100% थी,
90% खर्च होगी तो बच गई कितनी, 10%। तो 80 का मान 10 हो गया। बढ़िया। इस एक जीरो से एक जीरो खत्म, 10 बचा। और log 10 का मान 1 होता है, याद रख लो। log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान 1 होता है, याद रख लो। ठीक है, बढ़िया। तो इसका पूरे का मान हो गया 1, 1 की गुणा से में करेंगे तो यही बचेगा। अब ये t90 है, ये इधर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर दी, ये पूरा 1 हो गया। ठीक है, और जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t90 आ जाएगा इधर, t90%। अब ये इसकी गुणा में होगा 0.693, वो मैं इधर भाग में ले जा रहा, 60 की गुणा इसमें कर दी हमने, 2.303 इंटू 60 बटे में आ गया 0.693। इसे आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं करके भी दिखा देता हूं। जैसे कि ये पॉइंट हटा, ये वाला खत्म हो गया, यहां से पूरा पूरा कट गया, पूरा का पूरा कट गया। अब इधर 60 बच रहा है, इधर ये बच रहा है। अब इसमें 2303 को मैं 693 से भाग दे रहा, 2003 एक 19 पॉइंट रहेगा, एक के बाद 199 मिनट, 199 मिनट। ठीक है, तो 199 मिनट वो समय है जिसपे ये अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की थी वो 90% खत्म हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है बड़ा आसान से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल मैं आपको बोल देता हूं, अब सोल्व करके देखिए, और दूसरे वाला फिर मैं सेकंड टाइप का मैं कर। देखो इस टाइप का दूसरा न्यूमेरिकल, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। 100 सेकंड में 50% खत्म हो जा रही है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में उसने टी दे दिया है, टी 100 सेकंड, और वो कितनी खत्म हो जा रही, 50%। 50% मतलब आधी खर्च हो जा रही, आधी खत्म हो जा रही। और आधी पे जो खत्म होता है उस समय को हम बोलते हैं अर्धायु काल। तो मतलब भैया ये टी हाफ की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, टी हाफ की। और आपसे क्या पूछ लिया, टी पूछ लिया। फॉर्मूला आपके सामने है, फटाफट से सोल्व करके मेरे को आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं, उतार लीजिए इसको। देखो न्यूमेरिकल नंबर 2, और ये न्यूमेरिकल बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछा गया भाई। ठीक है, सुनो जरा है क्या न्यूमेरिकल के अंदर। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। ठीक है, इसने बोला कि अगर कोई अभिक्रिया 99.9% खत्म हो जाए, 99.9% खर्च खत्म हो जाए, इसमें जो लगा समय होगा यानी कि T 99.9%, वो अर्ध आयु काल का 10 गुना होगा, अर्ध आयु काल का 10 गुना होगा। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, करते हैं, देखो जरा इस लाइन से अगर मैं देखता हूं, आपको सोल्व करते हैं। चलो के बराबर होता है मेरे पास जो उधर लिखा हुआ है 2.303 अपॉन में टी लॉग ए नोट अपॉन 80। ठीक है, फिर से बोल लूंगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो ए नोट की वैल्यू कितनी होगी, 100%। अगर वो 99.9% खत्म होगी, 99.9% खत्म होगी, तो कितनी बची भाई, 100 में से 99.9 घटा दो, 99.9 घटा दो, तो वैल्यू बचेगी 0.1। तो 0.1 बची, और जो बची हुई वैल्यू होती है वो होती है 80। ठीक है, तो यहां से मैं लिख रहा हूं के बराबर 2.303 अपॉन में टी मेरे पास 99% वाला हो गया, टी 99.9% लोग
कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है और जो खर्च हो जाए 99.9% खर्च होने के बाद जो बचती है वो 0.1 होती है। पॉइंट हटा, ऊपर जीरो लगा। लोग 1000 का मान 3 होता है, लोग 1000 का मान 3 होता है, ठीक है। तो इसे अगर मैं सोल्व करूं तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन में 399.9%। लोग इसे 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 की घात 3 लिख सकता हूं, और 10 की पावर जितना होता है वही लोग की वैल्यू वगैरह भाई, 10 का पावर जितना होती है वही लोग की वैल्यू होती है। 10 की पावर यहाँ पे 3 है तो इतनी लोग की वैल्यू 3 हो जाएगी। और k बराबर क्या होता है, अगर इस k को मैं इधर ले जाऊं तो k बराबर हो जाएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k को अगर मैं इधर ले आऊं तो इसे नीचे आ जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। तो k की वैल्यू वहां से रखने पर, चूंकि मुझे पता है k बराबर होता है 0.693 अपॉन में टी हाफ, तब k की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर, तब k की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर हो जाएगा 0.693 अपॉन में टी हाफ 2.303 अपॉन में क्या है टी 99.9%, ठीक है। लोग 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, सिर्फ 3, ठीक है। इसकी गुना आप इसमें करोगे और इससे डिवाइड करोगे, इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आप इसे इधर ले जाओ, इसे नीचे ले जाओ, इसे ऊपर ले जाओ, ठीक है। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से टी 99.9% जो होगा वो बराबर आ जाएगा किसके, 2.303 इंटू 3 अपॉन में कितना, ये 0.693 ये टी हाफ ऊपर चला जाएगा इंटू टी हाफ, इंटू टी हाफ। जब आप इससे इसे काट दोगे और इसे काट दोगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी लगभग 10, लगभग 10 आ जाएगी, ठीक है। तो सिद्ध हो जाएगा यहां से कि जो टी 99.9% है, जो टी 99.9% है वो लगभग बराबर होता है किसके, 10 गुना टी हाफ के, 10 गुना टी हाफ के, ठीक है। बड़ा आसान था, देखो हो गया इतनी जल्दी में, आसान है, ठीक है। और ये 4 नंबर के अंदर पूछा जाता है आपके, बढ़िया। आपने 2 टाइप के न्यूमेरिकल पढ़ लिए। अच्छा, इसे चेंज भी कर सकते हैं। मान लो उसने बोल दिया कि अब 99% नहीं खत्म हो रही, 2/4 खत्म हो रही, कितनी खत्म हो रही, 2/4। ऐसे भी होता है ना कि भैया 2/4 खत्म हो गई, तो मान लो भाई नीचे वाली जो वैल्यू होती है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसमें 2/4, मान लो 1/4 बोल दिया, 2/4 बोल दिया, या 1/5 बोल दिया कि इतनी खर्च हो गई, तो जो नीचे की वैल्यू होती है ना वो तो होती है एटी की, सॉरी ए नोट की, ए नोट की, कि भाई कोई अभिक्रिया 1/4 खर्च होगी, तो अब बताओ इतना कितने समय में इतनी परसेंट खर्च हो जाएगी या इतना खर्च हो जाएगी। तो जो नीचे की वैल्यू होती है वो होती है ए नोट की, जो ऊपर की वैल्यू होती है उसे घटा दो 4 में से, जो निचले वाली वैल्यू है उसमें से ऊपर की वैल्यू घटा दो, वो किसकी आ जाएगी, 80 की। देखो एक न्यूमेरिकल लेके दिखाता हूँ आपको जो कि टाइप 3 का होगा, ये उतार लो इतना फटाफट आप। देखो अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्धायु क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, ठीक है। सिद्ध करना है हमें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय के 2 गुना होता है, बढ़िया। यानी कि हमें ये चीज सिद्ध करनी है कि जो टी 3/4 है वो एकदम बराबर होता है 2 गुना टी हाफ के, 2 गुना टी हाफ के, ठीक है, बढ़िया। आपको इसमें ए नोट का पता होना चाहिए कि ए नोट क्या है। ए नोट होती है नीचे की वैल्यू जो नीचे रखी हुई है, तो ए नोट का मान तो हो गया 4। एटी की वैल्यू कितनी है सर, एटी की वैल्यू होती है जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसमें से नीचे में से ऊपर वाला माइनस कर दो, नीचे जो भी होगा उसमें से ऊपर वाला माइनस कर दो, 4 में से 3 आपने माइनस कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो एटी की वैल्यू हो गई 1। चलिए फटाफट से न्यूमेरिकल वो सोल्व करते हैं इस वाले फॉर्मूले से। के बराबर होता है वहां पे लिखा हुआ है 2.303, टी की जगह हम क्या लिखेंगे, टी 3/4, ठीक है, क्योंकि 3/4 की बात हम कर रहे हैं। लोग ए नोट की वैल्यू हमने निकाल दी कि भैया 4 है, और एटी की वैल्यू हमने देख ली, 4 में से 3 घटा दो 1 है,
ठीक है, बहुत बढ़िया। के की वैल्यू मुझे पता है, इस के को मैं इधर पहुंचा दूं तो टी ऑफ नीचे आ जाएगा, तो के की वैल्यू हो जाएगी 0.693 अपॉन में टी हाफ, फटाफट कर देता हूं मैं, ठीक है, टी हाफ log 4, और log 4 की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर आप पुट कर दोगे, सॉरी ये शॉर्ट कर दिया मैंने, 2.303 अपॉन में टी 3/4 log 4। log 4 का मान जो होता है, log 4 का मान होता है 0.6020, ठीक है, ये याद रखना। तो ये log 4 का मान मैंने यहाँ पर डाल दिया, इसमें अभी ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, 0.693 अपॉन में टी हाफ बराबर 2.303 गुणा log 4 का मान 0.6020 अपॉन में t3/4, t3/4। अब इसके वापस मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू उधर, क्लियर, और ये इसके नीचे आ जाएगी, तो पूरे को सोल्व कर दूंगा मैं, तो t3/4 जो होगा वो बराबर आ जाएगा मेरे पास किसके, 2.303 की मल्टीप्लाई 2.303 मल्टीप्लाई 0.6020 बटे में कितना आ जाएगा 0.693, 0.693 इंटू क्या आ जाएगा, ये टी हाफ की गुणा इधर हो जाएगी, टी हाफ, ठीक है। जब आप पूरे को सोल्व कर लोगे, पूरे को सोल्व कर लोगे, इससे इसे काट दोगे तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो t3/4 हमारे पास आ जाएगा 2 गुना टी हाफ के, हो गया सिद्ध, ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ए नोट होगा जो नीचे लिखी हुई वैल्यू होगी, ए टी होगा जब नीचे में से आप ऊपर ले को माइनस कर दोगे, ठीक है। 3-4 टाइप के हमने न्यूमेरिकल देख लिए हैं, एक न्यूमेरिकल अभी और करा देता हूं आपको, जो पूछा जाता है छोटा सा एकदम 2-2 नंबर में पूछ लेता है। एक न्यूमेरिकल है, कोशिश करना आप इसे सोल्व कर दो, ठीक है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, 50 सेकंड में आधी रह जाती है प्रारंभिक सांद्रता की आधी, तो मतलब जो 50 सेकंड है वो अर्धायु काल हो गया मेरे पास, ठीक है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, एकदम आसान है, ठीक है। आपको टी हाफ दे दिया, टी हाफ दे दिया कितना 50 सेकंड, और आपसे के पूछ लिया, ठीक है। सोल्व करके फटाफट इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। लेक्चर उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये जो इतने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर लिंक से ओपन नहीं होता है तो हमारे सिंपल से टेलीग्राम हैंडलर का नाम है कैम बाय शिवम, @कैम बाय शिवम, या सीधा कैम बाय शिवम आप लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। प्रोफाइल आइकन जो हमारा प्रोफाइल पिक्चर है वो ऐसी है जैसे यूट्यूब की है। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, और ये न्यूमेरिकल इन्हीं टाइप में से जो 3-4 यहाँ पे कराए हैं आपको एक न्यूमेरिकल पेपर के अंदर मिल जाएगा 4 नंबर में, ठीक है। देखो वैल्यू इधर उधर हो सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, मैंने आपको टाइप बता दिया कि किस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है, तो उससे आप सोल्व कर लेना, ठीक है। लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लॉस कर दोगे, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पास करा देंगी। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, मैं बना चुका हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेके क्लास 12th में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।